वीडियो में हम नाउन को हमने पढ़ा था, तो जेंडर्स और नंबर्स पे हम रह गए थे और एपोस्ट्रोफी। तो ये जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन ब्रीफली हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नाउन क्या है? जो लैटिन वर्ड और ये फ्रेंच वर्ड नोमेन से लिया गया है। नाउन इसे क्लासिफाइड हम दो तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं हम, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जितने भी हमारे फाइव सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं, तो हमारे फाइव सेंस ऑफ ऑर्गन हम या तो सी कर सकते हैं उसे, या टच कर सकते हैं, या फील कर सकते हैं, या टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जितनी भी सेंस हम कर सकते हैं वो हमारे क्या है, वो सारे नाउन में रहते हैं। यानी सेंस जिसे भी हम सेंस कर सकते हैं वो हमारे क्या है, नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट यानी पीटी ला के हम इन्हें सेंस या देख वगैरह नहीं सकते। तो जो हमारी ये दिमाग की उपज कह लीजिए, तो यानी लक है, जस्टिस है, पिटी है, ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रख सकते हैं। तो ये भी हमारे क्या है, नाउन है। नाउन को हम अगर क्लासिफाइड करें तो फाइव काइंड में क्लासिफाई कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन जैसे राहुल, दिल्ली, इंडिया, सहवाग। कॉमन नाउन बॉय, सिटी, कंट्री, प्लेयर। मटेरियल नाउन गोल्ड, सिल्वर, वुड, आयरन। जस्ट ऐसे ये रिवीजन है। कलेक्टिव नाउन क्लास यानी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कहते हैं। टीम है ग्रुप या कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। हर्ड कलेक्शन ऑफ एनिमल्स। पार्लियामेंट आ ग्रुप ऑफ आउल्स। स्कूल कलेक्शन ऑफ फिश। कांग्रेस आ ग्रुप ऑफ बेबून्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडवाइस, एंगर, जस्टिस, लक, पिटी, नॉलेज, इंटेलिजेंस। कलेक्टिव नाउन्स। द जूरी, जूरी यहाँ जो है एग्जे सिंगुलर बिहेव कर रही है, क्योंकि जो कलेक्शन ऑफ जजेस को कहते हैं जूरी। द जूरी मेड इट्स ओपिनियन यूनानिमसली, यानी जो उनका मतभेद है वो एक था। किसका? जूरी का, जजिस का। तब इन्होंने निर्णय दिया, यानी कोई भी जजमेंट दिया। द जूरी मेड इट्स है, तो हमारा यहाँ जो है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, इट्स यूज़ होगा, ना कि देयर। यहाँ उनका जो है मत जो है अलग अलग हो गया। द जूरी वॉज डिवाइडेड इट्स क्या, इन देयर ओपिनियंस। तो यहाँ हम देयर यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ डिवाइडेड हो गए। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ओके। द पुलिस, पुलिस जो है एक जगह से थोड़ी थीप को पकड़ लेगी तो कई जगह इस तरह से घेराव करेगी ना। तो वो पुलिस क्या है कि प्लूरल वर्ड है। प्लूरल वर्ड है। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। द टीम हैज़ या ओब्लिक हैव गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो टीम जो है परफॉर्मेंस जब भी करेगी जब वो एक साथ मिलके वो काम करेंगे, तो वो एज ए सिंगुलर टीम, यानी वो बिहेव उसका कैसे रहेगा, एज ए सिंगुलर रहेगा। द टीम, तो इसलिए हम हैज़ यूज़ करेंगे। द टीम इज़ आर या फाइटिंग लाइक स्ट्रेट बॉयज़, गली के लड़कों की तरह वो टीम में क्या है, फाइटिंग हो गई। तो वो टीम क्या है, डिवाइड हो गई, तो टीम आर आगा। द टीम आर फाइटिंग फाइटिंग लाइक स्ट्रेट बॉयज़। ओके। कंपाउंड नाउन वो नाउन होते हैं जो दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं, दो नाउन है। तो उसमें जो रूट वर्ड है उसी को हम एज ए प्लूरल लगाते हैं रूट वर्ड्स पर। हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो रूट वर्ड्स हमारा जैसे ब्रदर इन लो है तो ब्रोदर्स है ना। तो ब्रोदर्स पे हमें एस लगाना है, ब्रोदर्स इन लो। स्टेप ब्रोदर्स। कमांडर इन चीफ्स का तो एस कमांडर्स पे लगाएंगे। पेसर बाई यानी राहगीर, पेसर्स बाई। अ पर्सन हु इज़ वॉकिंग पास समबडी, तो समथिंग, तो राहगीर, राहगीर यानी पेसर बाई। स्पून, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि आज कल जो है हाइफन यूज़ नहीं होता है, जैसे स्पून फुल, हैंडफुल, तो इसका प्लूरल स्पून फुल्स, ऐसे लास्ट में लगाएंगे हैंडफुल्स। मैन सर्वेंट, तो मैन वुमेन सर्वेंट भी हो सकती हैं। इसमें जो है हम प्लूरल जो है दोनों वर्ड में ही चेंज करना होगा हमें। मैन सर्वेंट्स, वुमेन सर्वेंट्स, नाइट टेम्पर्स, लॉर्ड जस्टिस इज। सम नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन, यानी नाउन जो होंगे वो सिंगुलर होंगे, लेकिन जो उनका फंक्शन, जो उनका काम होगा वो आपका प्लूरल होगा। जैसे चिल्ड्रन, ऑक्सन, पीपल, कैटल यानी ग्रुप ऑफ एनिमल्स। पोल्ट्री ग्रुप ऑफ हैन बर्ड्स है। क्लर्जी, पादरियों को कहते हैं यानी गुरु, चर्च के जो गुरु होते हैं। कैवलरी जो है सेना होती है, यानी सोल्जर्स जो घोड़सवार, जो सेना एक तो होती है जो पैदल चलती है उसे हम इन्फेंट्री बोलते हैं। और जो कैवलरी फोर्स, जो सोल्जर्स होते हैं, जो फौज होती है वो आपके घोड़सवार यानी घोड़ों पर चलती है। इन्फेंट्री जो आपके पैदल सिपाही जो होते हैं। पेसेंट्री यानी किसानों कहते हैं। फोक यानी कॉमन पीपल, जेंटलमैन जो आपके आसपास। वर्मीन यानी पैर से, इंसेक्ट्स वगैरह को कहते हैं पैर से। तो कैटिल यानी यह है क्या, सिंगुलर इन फॉर्म है, लेकिन इसका फंक्शन क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इज नहीं आगा, तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्लर्जी तो आपको पादरी को कहते हैं। ओके। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। पोल्ट्री लेस एग्स, पोल्ट्री क्या है, लेस एग्स है। द पीपल, तो यहाँ प्यूपिल्स है, प्यूपिल और इसका प्लूरल जो है प्यूपिल्स होता है। यानी वर्ल्ड के जो है अलग अलग कंट्री हैं, उनके कास्ट और वो अलग अलग रहेंगी, सही है।
यानी पीपल्स हर कंट्री का अलग है, तो उसके इंडिकेट करने के लिए हमें पीपल्स यूज़ करना होगा। अगर इंडिया की बात करते हैं हम, द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट यूनाइट, तो हम खाली एस नहीं यूज़ करते, खाली पीपल का यूज़ करते। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट, दीज वर्मेन टू मस्ट हार्म, दीज वर्मेन, वर्मेन यानी दीज यानी प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है, तो प्लूरल के साथ हमें डू यूज़ करते हैं। सम फॉक आर नेवर सेटिस्फाइड, कुछ लोगों को हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। द इन्फेंट्री हैज़ मार्च फॉरवर्ड, इन्फेंट्री जो आपके पैदल जो सिपाही हैं वो क्या है, मार्च शुरू कर दिया उन्होंने, मार्च फॉरवर्ड। सम नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन, कुछ नाउन जो हैं आपके प्लूरल होते हैं लेकिन उनका जो काम रहता है वो क्या एज ए सिंगुलर रहता है। यानी नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ गेम्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जेनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। नेम ऑफ गेम्स हैं बिलियर्ड्स, टेनिस, डोमिनोज, ड्रॉट्स, डार्ट्स। नेम ऑफ डिजीज़, नेम ऑफ डिजीज़ डायबिटीज़, मेसल्स, मम्स, रिकेट्स, रेबीज़, सिंगल्स। नेम ऑफ बॉक्स गैलिवर ट्रेवल्स, अरेबियन नाइट्स। मैथमेटिक्स हम ये नहीं कहेंगे कि मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि मैथमेटिक्स एज ए सिंगुलर है, तो मैथमेटिक्स बिहेव तो एज ए प्लूरल कर रहा है लेकिन एज ए सिंगुलर वर्ब है, तो मैथमेटिक्स सिंगुलर नाउन है। मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट है। टेनिस इज़ प्लेड वर्ल्ड वाइड, पॉलिटिक्स इज़ आवर डर्टी गेम्स। एथिक्स, एथिक्स यानी philosophy of moral life. Ethics demands honesty. Politics plays a vital role in village life. Diabetes is not as serious as cancer. The first innings is over. तो innings होता है, यानी हमेशा जो वर्ड ये रहेगा innings यानी पारी, INNINGS, innings कंप्लीट होता है, innings inning नहीं होता है। The two summonses have been issued. The Gulliver's Travels is an interesting story. ये जस्ट ऐसे रिवीजन है क्योंकि इसमें आपके जेंडर रह गए थे मेरे नाउन में, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, पूरी कंप्लीट वीडियो है। सम नाउन्स समटाइम्स सिंगुलर एंड समटाइम्स प्लूरल, कुछ नाउन जो है समटाइम्स सिंगुलर होते हैं और समटाइम्स प्लूरल बिहेव करते हैं। जैसे डजन, डजन यानी 5, अगर हम न्यूमेरिकल कोई वैल्यू अगर हम यूज़ करेंगे तो जो सेकंड वाला जो रहेगा यानी वो आपका सिंगुलर फॉर्म रहेगा, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 5 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है। डजन जो है आपका सिंगुलर फॉर्म होगा, तो 5 डजन ऑरेंजेस हम यूज़ करेंगे, 5 डजन ऑरेंजेस। यहाँ डजन्स ऑफ ऑरेंजेस, डजन्स यहाँ या तो हम 5 डजन ऑरेंजेस कह लीजिए, तो ये जो डजन होगा ये आपका सिंगुलर फॉर्म में होगा, ये डजन्स ऑफ ऑरेंजेस। 5000 न्यूमेरिकल जहाँ वैल्यू लगाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू के जस्ट बाद जो है वो आपका सिंगुलर फॉर्म में होगा। 5000 रुपीज़ या थाउजेंड्स ऑफ पीपल या थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, तो थाउजेंड्स आगा, एस आगा, ओके। तो आई नीड 10,000 रुपीज़, तो 10 आ गया, तो एस यहाँ नहीं लगाएंगे हम, ओके। आई नीड 10,000 रुपीज़, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वांट देयर, we gave him 9 million dollars, millions of dollars were wasted, तो डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो हम यहाँ मिलियंस क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। नाउन्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, यानी जो नाउन्स जो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं जैसे वो हमेशा क्या है प्लूरल ही रहते हैं। जैसे शूज़ वगैरह, ये कि सॉक्स ये हमेशा क्या है प्लूरल होते हैं, दो पेयर में ही पेयर में ही रहते हैं। जीन्स है, पैंट्स है, ट्राउज़र्स, पजामास, शॉर्ट्स, ब्रीचेस यानी पतलून जो होती है। टूल्स इंस्ट्रूमेंट, सीजर्स, बिनोकुलर्स, बिनोकुलर्स जो दूरबीन होती है। टोंग्स यानी चिमटा। डायपर्स, स्पेक्टकल्स, ग्लासेस, डिवाइडर्स, गॉगल्स। आर्म्स यानी भीख को कहते हैं। बिलोंगिंग्स संपत्ति। आउटर स्ट्राइक शहर का बाहर का हिस्सा। प्रोसीड्स परिणाम। प्रोसीडिंग्स कार्यवाही। रिचेज लक्ष्मी को कहते हैं। सराउंडिंग आसपास का। रिमेन्स बचा हुआ। सेविंग्स राशन जो राशन जो है आप 10-15 दिन का जो आप लेते हैं उसे राशन बोलते हैं। स्टेडीज ऑर्डर्स, ओके। रिचेज हैव विंग्स यानी लक्ष्मी क्या है चंचल होती है, तो रिचेज हैव विंग्स। रिचेज किसे कहोगे आप, लक्ष्मी को कहोगे, पैसे को कहोगे मैंने। यू मस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़, यानी स्टडी नहीं, क्योंकि हम स्टडीज़ इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आप किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करोगे तो 1-2 सब्जेक्ट तो पढ़ोगे नहीं, तो 3-4 पढ़ोगे, तो इसलिए स्टडीज़। यू मस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। गिव सम आर्म्स, आर्म्स यानी भीख टू द बेगर, हमने कुछ क्या है भीख दी, किसे भीख दी, बेगर को। आर्म्स यानी ALMS, आर्म्स यानी भीख, आर्म्स वर्ड है। वेयर वेयर क्या वेयर आर माई पैंट्स, इज नहीं होगा क्योंकि पेयर में है ये, पैंट्स हमारा पेयर में ही होता है, प्लूरल सेंस होता। तो वेयर आर माई पैंट्स। The proceeds were deposited in the bank. Riches do not last forever. Money does not last forever.
somebody has stolen his belongings somebody has stolen यानी उसकी क्या संपत्ति में कुछ चुराया। डो नॉट मिस यूज योर अर्निंग्स होता है अर्निंग EARNING अर्निंग्स। यू मस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। सम नाउन्स आर द सेम, सिंगुलर फॉर्म हो या प्लूरल हो तो वो उनका क्या सेंस जो है हमेशा सेम रहता है, इनमें चेंज नहीं होता है। सही है, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो स्पेलिंग सेम रहेगी। शीप डियर कॉड सॉलमन यानी फिश का नाम है, बहुत महंगी फिश होती है। स्पेसीज एयरक्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट होवरक्राफ्ट। क्रॉस रोड्स चौराहा। तो शीप वन शीप या टू शीप, दो शीप इज़ फॉर बहुत ही सिंगुलर प्लूरल दोनों सेंस में शीप ही यूज़ होगी। सेवरल एयरक्राफ्ट्स नहीं होगा क्योंकि एयरक्राफ्ट ही वर्ड है, चाहे सिंगुलर यूज़ करो या प्लूरल यूज़ करो। तो सेवरल एयरक्राफ्ट क्रैश्ड लास्ट ईयर। ही हैज़ ओनली वन शीप, ही हैज़ सोल्ड ऑल हिज शीप। देयर आर 10 डियर इन दिस फॉरेस्ट। सेवरल एयरक्राफ्ट क्रैश्ड लास्ट ईयर। There is a dangerous crossroads before that village before that village। तो crossroads से आगा, roads RODS crossroad। there is a dangerous crossroads before that village। uncountable noun, some nouns are uncountable hence singular verb। उसमें क्या है, singular verb यूज़ होती है। जितने भी मटेरियल हैं या लिक्विड और लिक्विड्स हैं वो क्या है आपके ऐसे वो अनकाउंटेबल नाउन हैं और सिंगुलर वर्ब रखते हैं। वाटर यानी हम 2 ग्लास वाटर या प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह से ही हम यूज़ करते हैं। वाटर मिल्क सैंड आयरन गोल्ड पेपर शुगर राइस और लिक्विड से सिल्वर ब्रेड नॉलेज लगेज बैगेज न्यूज़ इक्विपमेंट मशीनरी पोइट्री सीनरी इंफॉर्मेशन एडवाइस अब्यूज एविडेंस टाइम मनी वर्क फ्रूट फर्नीचर मिस यूज स्टेशनरी ज्वेलरी। और फ्रूट फल को कहते हैं, FRUIT फ्रूट फल। और फ्रूट्स एस लगा दोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, मेहनत का फल। ओके। आई हैव मच वर्क टू डू, तो मच मैनी जो है वो अनकाउंटेबल के लिए नहीं यूज़ होता है। मैनी जो होता है वो काउंटेबल नाउन की यूज़ करते हैं। हाउ मैनी बॉक्स, ठीक है। तो मैनी काउंटेबल के लिए करते हैं, तो मच जो है अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं। तो आई हैव मच वर्क, वर्क होता है ना कि वर्क से। आई हैव मच वर्क टू डू, आई हैव मच वर्क टू डू। ही नीड्स एडवाइस, ही नीड्स एडवाइस, या अगर इस तरह से लिखना है हमें तो अगर आर्टिकल्स लगाने तो ही नीड्स अ पीस ऑफ एडवाइस, ही नीड्स अ पीस ऑफ एडवाइस। द सीनरी ऑफ दिस प्लेस इज़ ब्यूटिफुल। द सीनरी, तो सीनरीज नहीं होता द सीनरी क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है ये। द सीनरी ऑफ दिस प्लेस इज़ ब्यूटिफुल। मैनी क्या मैनी जो यूज़ होता है वो काउंटेबल के लिए होता है और मच जो है अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। आई लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखिए हम मेहनत का फल और सब्जियां थोड़ी खाते हैं, तो मेहनत यानी ऐसे ये हमें काटना होगा। तो आई लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ही इज़ ईटिंग आ ब्रेड हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करेंगे, तो ही इज़ ईटिंग ब्रेड, ही इज़ ईटिंग ब्रेड। या अगर हम आर्टिकल्स अगर यूज़ करना है तो हम यहाँ आ जाइए, ही इज़ ईटिंग अ पीस ऑफ ब्रेड, ही इज़ ईटिंग अ लॉफ ऑफ ब्रेड, ही इज़ ईटिंग अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। हम या तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ ईटिंग ब्रेड, ही इज़ ईटिंग अ पीस ऑफ ब्रेड, ही इज़ ईटिंग अ लॉफ ऑफ ब्रेड, ही इज़ ईटिंग अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। आई लाइक द पोइट्री ऑफ कीट्स। द थीफ लूटेड हर ज्वेलरी, तो ज्वेलरीज नहीं होता ज्वेलरी होता है। ही नीड्स एडवाइस, ही नीड्स एडवाइस या ही नीड्स अ पीस ऑफ एडवाइस, ही नीड्स अ पीस ऑफ एडवाइस। नाउन्स एंड नंबर्स यानी जो फॉरेन प्लूरल्स जो वर्ड्स हैं जो लैटिन वर्ड से लिए गए हैं, हम बहुत देख लेते हैं। लोकस लोकी, फोकस फोकी फोकी, कैक्टस कैक्टी, रेडियस रेडियाई, सिलेबस सिलेबाई, फंगस फंगी, एलुमिनस एलुमिनी, न्यूक्लियस न्यूक्लाई, माउस माइस। स्टेडियम स्टेडिया, पोडियम पोडिया पोडियम, डेटम डेटा। आजकल जो है डेटा जो है वह सिंगुलर प्लूरल में दोनों में यूज़ होता है। मीडियम मीडिया, बैक्टीरियम बैक्टीरिया, ओवम ओवा, एजेंडम एजेंडा, मेमोरेंडम मेमोरेंडा। तो मेमोरेंडम जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में आजकल यूज़ हो रहा है। मैक्सिमम मैक्सिमा, मिनिमम मिनिमा, क्राइटेरियन क्राइटेरियन क्राइटेरिया। अब कुछ में जो है कुछ सिंगुलर में जो है हमें प्लूरल जो बनाते हैं एस और ई एस लगाते हैं, आई एस या ई एस लगाते हैं आई एक्स की जगह। ओके, ई एस या आई एस। मैट्रिक्स मैट्रिसिस, अपेक्स अपेक्सिस, अपेंडिक्स अपेंडिसिस या अपेंडिक्सिस, एक्सिस एक्सिस, इंडेक्स इंडेक्सिस, बेसिस बेसिस, क्राइसिस क्राइसिस, पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस, थेसिस थेसिस, ओसिस
hypothesis, hypothesis, hypothesis. Nouns with one meanings in singular and another in plural. एक सेंस में वो सिंगुलर होएगा, दूसरे सेंस में क्या है वो वही नाउन जो है वो आपका प्लूरल हो जाएगा। देखते हैं, गुड यानी अच्छे को कहते हैं, गुड से सामान, मार्क निशान, और मार्क्स यानी आपके 10th में कितने मार्क्स रहे तो वो नंबर्स, कितने अंक रहे, कितने नंबर रहे। राइट यानी सीधा या रास्ता, राइट टर्न ले लिए, लेफ्ट टर्न ले लिए, या राइट आप सही हो। राइट्स यानी अधिकार की होते बात हो रही है, राइट्स ह्यूमन राइट्स आपके फंडामेंटल राइट्स है, तो आपके अधिकार की बात हो रही है तो राइट्स है। बीट साइड्स यानी बगल में, आप माँ के पास बैठ गए तो यानी बगल में है। बीच साइड्स यानी उस पार्टी में उसके अलावा कौन कौन आ रहा है, चीफ गेस्ट के अलावा उसके साथ साथ कौन कौन है, तो बीच साइड्स के अलावा। आफ्टर बाद में, और आफ्टर्स यानी खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो डेजर्ट। ग्रीन हरा या अनुभवी या एक्सपीरियंस को कहते हैं, और ग्रीन्स वेजिटेबल्स, ग्रीन्स वेजिटेबल्स। मैनर तरीका, मैनर्स बिहेवियर या बिहेवियर को कहते हैं। न्यूज़ नया, न्यूज़ समाचार। एडवाइस सलाह, एडवाइसिस इन्फॉर्मेशन को कहते हैं। एडवाइस यानी सलाह, एडवाइसिस नहीं होता है, सही है, एडवाइसिस, तो एडवाइसिस वहाँ सेंस चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। एब्यूज़ गाली देना, एब्यूज़ बुरा व्यवहार करना। एयर हवा, एयर्स दिखावा यानी शो ऑफ करना। गोल्ड सोना, गोल्ड्स यानी मेडल, आपको ओलंपिक में कितने मेडल्स मिले तो मेडल्स गोल्ड्स है। कलर रंग, और कलर्स आपका फ्लैग को इंडिकेट करता है, यानी कंट्रीज़ के फ्लैग को इंडिकेट करता है, तो फ्लैग यानी कलर्स, फ्लैग से, क्योंकि हर कंट्री के फ्लैग में कलर्स 2-3 कलर्स होते ही हैं। वाटर पानी, वाटर्स सी ओशियन को इंडिकेट करता है। सैंड रेत, सैंड्स डेजर्ट यानी रेगिस्तान को, सैंड क्योंकि रेती रेत होती है तो सैंड्स यानी डेजर्ट। वुड लकड़ी, और वुड्स जंगल में क्या होती है, लकड़ी, लकड़ी तो होती है, तो वुड्स, वुड्स यानी फॉरेस्ट। आयरन लोहा, आयरन्स चेन या हैंड कफ्स। पेपर कागज़, पेपर्स यानी आपके डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स हाई स्कूल के या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। और कॉपर तांबा, कॉपर्स यानी कॉइन जो होते हैं, कॉपर्स जो कॉइन होते हैं, कॉपर्स यहाँ इंडिकेट करता है कॉइन को, सिक्कों को। फ्रूट यानी फ्रूट फल, और एस लगा दोगे तो फ्रूट्स यानी मेहनत का फल। सैंड्स एंड डेजर्ट्स आर सिनोनिम्स। आउट ऑफ वुड्स यानी आप जंगल से बाहर आ गए, तो मीन्स आउट ऑफ डेंजर, आप यानी आप आउट ऑफ डेंजर, आप खतरे से बाहर हो, आउट ऑफ डेंजर। हैंड कफ्स जंजीर। वाटर्स, वाटर्स यानी लार्ज वाटर बॉडी लाइक सी या ओशियन। आफ्टर या डेजर्ट आर सिनोनिम, यानी खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो आफ्टर डेजर्ट। फोर्स बल, फोर्सेस यानी सेना बल। आर्म भुजा, आर्म से वेपन्स, आर्म से कैसे कहेंगे हम वेपन्स को। फिजिक्स यानी फिजिशियन जो क्योर और हील काम कैसे करता है, हीलिंग पावर। क्योर फिजिक्स, फिजिक्स या ब्रांच ऑफ साइंस है। क्वार्टर यानी 1/4 को कहते हैं, क्वार्टर किसे कहते हैं, 1/4। क्वार्टर्स, क्वार्टर्स आप अच्छी तैयारी कर लोगे तो गवर्नमेंट आपको क्या देगी, रेसिडेंस यानी आपको क्वार्टर्स देगी, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आपको रहने के लिए बहुत अच्छा क्वार्टर्स रहेगा, तो वो एस लगेगा सिर्फ, क्वार्टर्स, QUARTR क्वार्टर्स, ओके। टाइम समय, और टाइम से रिपीटिशन। वर्क काम, वर्क्स रचनाएं, शेक्सपियर की जो रचनाएं, जैसे ओथेलो था जो कैरेक्टर था, सही है, तो वर्क्स यानी रचनाएं। कस्टम, कस्टम रीति रिवाज, कस्टम्स यानी टैक्स, आपको टैक्स पे करना, टैक्स देना है, तो टैक्स कस्टम रीति रिवाज, और कस्टम्स आपका टैक्स हो गया। क्वार्टर्स पास्ट 4, क्वार्टर्स पास्ट 4 यानी क्वार्टर पास्ट 4, 4:15, पास्ट 4। और क्वार्टर टू 10 यानी पौने 10 भी कहते हैं हम लोग, या 9:45, ये यही तो कहते हैं। क्वार्टर टू 5 यानी 4:45 या 4:45, ओके। क्वार्टर टू 5, क्वार्टर तो आफ्टर 15 मिनट्स से 15 मिनट्स इट बिकम्स 5 o'clock, 5 o'clock। क्वार्टर पास्ट 10, 10:15। आई कॉल्ड यू 2 times यानी मैंने आपको 2 times बुलाया, 2 बार बुलाया। टाइम्स यानी एस लगा दो तो क्या है, रेपिटेशन। आई हैव मच वर्क टू डू, मैंने नहीं आगा, आई हैव मच वर्क टू डू। ड्रोट सूखा या अकाल पड़ना, और ड्रोट्स यानी गेम्स है, चेस बोर्ड पर खिलाया जाता है। रिटर्न पापस या रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स। टिकट यानी यात्रा का टिकट, आपको कहीं सफ़र करना है तो टिकट लेना होगा यात्रा का, यानी सफ़र कर रहे हैं आप। और टिकट्स आपको पोस्ट, कोई चीज़ पोस्ट करनी है तो आपको क्या ख़रीदना होगा, पोस्टल स्टैम्प्स ख़रीदना होगा, पोस्टल स्टैम्प्स है। अल्फ़ाबेट वर्णमाला, और अल्फ़ाबेट्स लैंग्वेज को इंडिकेट करता। बीफ यानी मांस, काउ ऑफ, मीट ऑफ काउ, सही है, मांस ऑफ काउ, सही। बीफ, और बीफ से कैटल को इंडिकेट करता। कंपास टू फाइंड डायरेक्शन, हम डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, और कंपासेस टू ड्रॉ सर्कल्स, जो
मैट्रिक्स बॉक्स होता था, तो उसमें हम क्या करते थे यूज़, हम कंपासेस की मदद से क्या बनाते थे, हम सर्किल बनाते थे। रिच यानी पैसे, पैसे वाले लोग, और रिच इज़ वेल्थ, रिचेस यानी वेल्थ, रिच इज़ वेल्थ। रिचीज़ हैव विंग्स यानी लक्ष्मी क्या है, चंचल होती है, तो रिचीज़ हैव विंग्स है। वेस्पर इवनिंग कहते हैं, वेस्पर इवनिंग्स, वेस्पर एस लगा दोगे तो वेस्पर्स यानी इवनिंग प्लेयर, इवनिंग प्लेयर। अब जो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया था, ये तो हमारा रिवीजन हो गया। नाउन और जेंडर हमें देखना था, मैस्किल और फेमिनिन और कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। कितने जेंडर होते हैं, चार तरह के होते हैं। मैस्किल, मैस्किन पढ़ा जाता है, ये मैस्किन, मैस्किन, मैस्किन और फेमिनिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। मैस्किन में यानी आपका मेल को इंडिकेट करते हैं, फेमिन मैंने फीमेल, और कॉमन जेंडर नाइदर सेक्स, कोई सेक्स नहीं होता, और न्यूट्रल आइदर सेक्स, कोई सा भी सेक्स हो सकता है कॉमन जेंडर में, और न्यूट्रल जेंडर में कोई भी सेक्स नहीं होगा, नीदर सेक्स। ओके, मैस्किल मैन, बॉय, हीरो, हीरो, लॉइन, प्रिंस, फादर वगैरह, फादर। ओके, फेमिनिन, फेमिनिन में आपका वुमेन, गर्ल, हीरोइन, हीरोइंस, लॉयनेस, प्रिंसेस, मदर। कॉमन यानी कोई सा भी सेक्स हो सकता है, आइदर सेक्स, आइदर सेक्स। सर्वेंट, सर्वेंट फीमेल, फीमेल भी हो सकती है, मैन भी हो सकती है। स्टूडेंट्स मेल ऑफ, मेल या मेल भी हो सकता है, और गया स्टूडेंट आपके वो लड़का भी हो सकता है, बॉयज़ या गर्ल्स दोनों हो सकती हैं। टीचर भी ऐसे ही है, फ्रेंड्स हैं, कजिन्स हैं, डॉक्टर्स हैं। ओके, कॉमन जेंडर ये क्या है, कॉमन होगा। कॉमन जेंडर फेमिनिन और मैस्किन, मैस्किन जेंडर। न्यूटर, न्यूटर यानी इसमें कोई सेक्स नहीं होता है, न्यूटर सेक्स है। मटेरियल्स, गोल्ड, सिल्वर, क्लॉथ, ऑब्जेक्ट्स, लाइफलेस थिंग्स, वाटर। लोअर एनिमल्स, जो लोअर एनिमल्स होते हैं, जो छोटे जानवर होते हैं, वो भी हम न्यूट्रल जेंडर में, क्योंकि हम उन्हें उनका सेक्स नहीं देखते हैं कि ये फीमेल है, मेल है। हिरन है, तो जैसे हिरन है, तो हिरन छोटे से बच्चे को देखोगे तो हम लोगों को पता थोड़ी, हम तो उस बच्चे को ऐसे लोअर एनिमल्स के बेबी है या इन्फेंट या चाइल्ड वगैरह है। चाइल्ड भी, इन्फेंट और चाइल्ड वगैरह, ये अगर अपना है तो हमें तो पता है कि ये हमारा लड़का है या लड़की है, लेकिन अगर दूसरे का है तो यार उसका बेबी बहुत खूबसूरत है, तो बेबी, तो बेबी का इंडिकेट हमें यहाँ बच्चे को होगा। हम वहाँ सेंस ये नहीं लगाते हैं कि वो मेल बच्चा है या फीमेल बच्चा है। ओके, तो बेबी है, इन्फेंट है, इन्फेंट छोटे से पशु, वो बच्चा है, तो वो उससे क्या है, हम इन्फेंट है या चाइल्ड है, तो इससे हम उसमें सेंस ये नहीं लगाते हैं वो मेल है या फीमेल है, इसलिए हमें उसे भी हमें न्यूट्रल जेंडर में रखना होता है। ओके, द चाइल्ड इज एस्लीप, डू नॉट वेक इट, डू नॉट वेक इट, तो हम ये हैं, इसमें क्या हमने यूज़ करा, न्यूट्रल जेंडर यूज़ किया है। आई, इफ़ आ स्टूडेंट्स वर्क्स हार्ड, तो ही इज़, तो स्टूडेंट कुछ ओरल सेंस में हम लोग जो है एज ए मैन को ही इंडिकेट करते हैं, वो स्टूडेंट वैसे फीमेल भी हो सकती है, तो अगर हम आपको पर्टिकुलरली पता है तो हम वहाँ शी यूज़ करेंगे। ओके, लेकिन मॉरली जो है, यानी वहाँ बाहर स्टूडेंट बाहर वो खड़ा है तो उसे क्या, वो आ जाओ उसे भेज दो, सही इस तरह से कहेंगे। ये नहीं कि वो अगर पर्टिकुलर आपको पता है कि लड़की है तो कहोगे आप। ओके, कि वो वेट करें मेरा। तो if a student works hard तो he is sure to succeed। if a person comes तो ask him to wait, ask him to wait, उससे कह दो कोई आया तो क्या वो मेरा वेट करे। ask him तो हम एज ए मेल, मेन को इंडिकेट करेंगे, मैन को। द बेबी हैज़ ब्रोकन इट्स राइट लेग, इट्स बेबी यानी हम यहाँ न्यूट्रल जेंडर, बेबी हमें उस बेबी का सेम उसने ब्रोकन कर दिया, ब्रोक कर दिया, तो इट्स राइट लेग, उसका क्या, राइट लेग उसका टूट गया। तो हम बेबी यहाँ यूज़ जो है उसके मेल और फीमेल के इंडिकेट नहीं करते हैं, बच्चे के हिसाब से हम इंडिकेट कर रहे हैं, तो हम इसे इट्स यूज़ करेंगे, इट्स राइट लेग। ही हैज़ किल्ड आ स्नेक, इट इज़ लेइंग ऑन द रोड, इट इज़ लेइंग ऑन द रोड। द शिप हैज़ struck a rock, she is sinking, she is sinking, sinking। India is proud of her scientists, तो इंडिया इज़ प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट। देखिए, दुनिया के अंदर सिर्फ एक चार कंट्री हैं जो कि मेल को इंडिकेट करती हैं, जैसे आप जो अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस और जर्मनी, ये और उसके अलावा जितनी भी कंट्री हैं वो आप उसमें सी यूज़ करोगे, यानी वो आपकी फेमिनिन यानी एज ए वुमेन की तरह इंडिकेट होंगी, फेमिनिन की तरह यूज़ होंगी। सिर्फ चार कंट्री एज ए मेल होंगी, जैसे आपका अमेरिका, रशिया, फ्रांस और जर्मनी।
ओके। तो इंडिया क्या है, इंडिया यानी एक माँ, हम खुद भी कहते हैं इंडिया हमारी माँ है, तो इंडिया इज़ प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट। तो इंडिया को काय को प्राउड है, हर साइंटिस्ट। और इंडिया ऐसे क्या है, यहाँ एज ए पर्सन यूज़ हो रहा। तो इंडिया इज़ क्या, इज़ ए प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट। द टीम हैज़ डिक्लेयर दैट it will win the match, it will win the match, the team has declared that it will win the match, the team ने क्या डिक्लेयर कर दिया, it will win the match। यहाँ टीम को आप उसमें सेक्स में नहीं बांट सकते, तो एज ए न्यूट्रल जेंडर यूज़ करोगे, द टीम हैज डिक्लेयर दैट इट विल विन द मैच। स्पेशल पर्पज इज एडवांस अगर फॉर्म में जाएंगे तो आई मीट अ हैंडसम स्टूडेंट, हैंडसम जो होता है वो यूज़ करते हैं हम हमेशा मैन के लिए करते हैं, तो ही यूज़ करेंगे। आई मीट अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं, सही है, गर्ल्स या वुमेंस के लिए, फेमिनिन जेंडर के लिए यूज़ करते हैं। तो आई मीट अ ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स एंड शी। पेट एनिमल्स, आवर कैट, पेट एनिमल्स को तो आपको मालूम होता है, वो हमारे पास बिलोटा है या बिल्ली है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और कैट हैज़ लॉस्ट हर सेंस, हमारी और तो हम यूज़ कर सकते हैं हर या हिज सेंस। ओके, आवर कैट हैज़ लॉस्ट हिज सेंस या हर सेंस, अगर मेल है या बिलोटा है तो वो हिज सेंस हो जाएगा। गो एंड, क्योंकि वो तो आपके पास है, अगर किसी दूसरे की आपको पता नहीं है तो वहाँ कैट, तो इट सेंस यूज़ करोगे, अवर, सही है। तो लेकिन यहाँ अवर नहीं करोगे, कैट हैज़ देयर देयर कैट हैज़ लॉस्ट इट्स सेंस, लेकिन हमें मालूम है ये पर्टिकुलर ये फीमेल है, यानी कैट हमारी बिल्ली है ये, तो हर सेंस। अगर ब्लोटा होता तो हिज सेंस हो जाता। गो एंड फाइंड द डॉग एंड पुट हिम आउट, तो हम ऐसे मेन को इंडिकेट करेंगे तो हिम आउट। ओके, जेंडर्स ऑफ पर्सोनिफाइड थिंग्स, पर्सोनिफाइड यानी ऐसे पर्सन की तरह बिहेव करता है, क्या है, किसकी तरह, पर्सोनिफाइड थिंग्स यानी जो पर्सन की तरह बिहेव करता है। टाइम हिमसेल्फ हील्स ऑल द वोंड्स, टाइम जो है क्या खुद एक पर्सोनिफाइड एक पर्सन की तरह यूज़ होता है, यानी समय खुद क्या है जख्म सही कर देता है। डेथ कंप्लीट्स हिज कोर्स है। और द मून हैज़ हिडन हर फेस, यानी मून को जो है हम चंद्रमामा कहते हैं। तो यहाँ तो इंडिया में जो ऐसे हिंदी के लिटरेचर में तो उसमें ऐसे मेल इंडिकेट करती हैं, लेकिन ऐसे इंग्लिश का पॉइंट ऑफ व्यू से उससे हमेशा फीमेल इंडिकेट किया जाता है। ओके, द मून हैज़ हिडन हर फेस, द मून हैज़ हिडन हर फेस। चार दुनिया के अंदर ऐसे कंट्री हैं जिन्हें ऐसे मस्कुलिन जेंडर यूज़ किया जाता है, जैसे अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जर्मनी। यही वर्ल्ड पावर हैं, याद रखिएगा, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जर्मनी। और यही यूएनओ के मेंबर हैं, सही है। सिर्फ एक चाइना को हम ऐसे उसमें चाइना को भी हमें फेमिनिन जेंडर में यूज़ करते हैं। इंडिया है और अदर कंट्री, जितनी भी कंट्री हैं दुनिया के अंदर, वो फेमिनिन जेंडर हैं। यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफी हम कहाँ लगाते हैं, का की के जो सेंस है, सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव या एक्सक्यूजेटिव केस है, सब्जेक्ट डेटेटिव केस डेटेटिव ये। अब यहाँ राम्स कार इज़ स्टैंडिंग देयर, यानी राम की कार, तो राम्स कार्स इज़ स्टैंडिंग देयर, राम की कार जो है वहाँ खड़ी है, राम्स कार्स इज़ स्टैंडिंग, यानी है ऐसे का की के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ओके, आ बॉयज़ कार, तो अगर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं द कार ऑफ अ बॉय, द कार ऑफ अ बॉय, आ बॉयज़ कार, आ गर्ल्स ड्रेस, द ड्रेस ऑफ अ गर्ल, आ टीचर लाइफ, द लाइफ ऑफ अ टीचर, शेक्सपियर प्लेस ऑफ शेक्सपियर, Gandhi's death, the death of Gandhi, Ravi's mistake, the mistakes of Ravi, Rasha, Rohan house, the house of Rohan, pupil love, the love of pupil. This is the boys car. तो ये क्या है, बॉयज़ की कार है। अगर एपोस्ट्रोफी एस बॉयज़ के बाद एस, तो वहाँ हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ डबल एस यूज़ नहीं करते, ये याद रखिएगा। दिस इज़ द बॉयज़ कार, वो लड़कों की कार है, वो लड़की कार है, तो दिस इज़ द बॉयज़ कार और दिस इज़ द बॉयज़ कार, तो हम ये वाला एस यूज़ नहीं करेंगे, दिस इज़ द बॉयज़ कार। ओके, सी लिव्स इन अ गर्ल
गर्ल्स हॉस्टल, तो शी लिव्स गर्ल्स यानी गर्ल्स हॉस्टल, तो ये वाला एस हम यूज़ नहीं क्यों करेंगे। अगर एस है लास्ट में तो ओके, हमें डबल एस यूज़ नहीं करना है, तो हमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है। द वर्कर्स डिमांड्स हैव बीन फुलफिल्ड, तो वर्कर्स की जो डिमांड हो गई वो फुलफिल हो गई, तो वर्कर्स सही है, वर्कर्स डिमांड हैव बीन फुलफिल्ड। द डॉक्टर्स स्ट्राइक्स हैज़ एंडेड, द टेबल लेग्स, हम टेबल्स लेग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है। डोंट यूज़ एपोस्ट्रॉफी फॉर आ नॉन लिविंग थिंग्स, तो द लेग ऑफ द टेबल, द लेग ऑफ द टेबल, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करते हैं। द हाउस ऑफ रूफ यानी द रूफ ऑफ द हाउस, द स्टेट ऑफ द सिटी, द ग्लास ऑफ द विंडोज़, द बॉटम्स ऑफ द ग्लास, द फ्रूट्स ऑफ द गार्डन्स। और सिटी जो है यहाँ द सिटी स्टेट्स यानी सिटी एडजेक्टिव है, और स्टेट्स यानी नाउन ओके, यानी नॉन लिविंग थिंग के लिए हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करते हैं। और कहाँ कहाँ हम नॉन लिविंग थिंग में यूज़ कर सकते हैं वो आपका है पर्सनिफाइड, टाइम है, डिस्टेंस, मेजरमेंट, वेट और लेंथ में हम एपोस्ट्रॉफी अप्लाई कर सकते हैं। एपोस्ट्रॉफीज अप्लाइड कहाँ कहाँ, जहाँ पर्सनिफाइड आपकी कोई थिंग है यानी ऐसे पर्सन की तरह वो यूज़ हो रहा है, टाइम है, डिस्टेंस है, मेजरमेंट है, वेट है और लेंथ है। हिज हाउस इज़ एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम माइन, यानी मेरे घर से आपका घर इतनी दूर है, जैसे अगर मैं पत्थर मारूं तो पत्थर मारने का यानी कुछ मीटर का फासला रहेगा, इतना मीटर का, तो स्टोन से थ्रो फ्रॉम फ्रॉम माइन यानी मेरे घर से आपका घर इतने दूर है। रवि एंड रवीज एंड संजय मदर वाज इंदिरा, तो रवीज की यानी दोनों की मदर एक ही तो होगी, तो यहाँ आप एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाओगे, सिर्फ लास्ट वाले में लगाओगे क्योंकि तो मदर तो दोनों की एक ही है, मदर वाज इंदिरा। सरदार पटेल द आयरन मैन स्टैचू हैज़ बीन erected. Narendra Modi, the PM of India, speech was long. Sardar Patel, the Iron Man's statue has been erected. Narendra Modi, the PM of India's speech was long. Ram and Sham house, अगर कॉमन हाउस है, दोनों का एक ही हाउस है, एक ही घर में रहते हैं, तो कॉमन हाउस है तो राम एंड श्याम, तो श्याम में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। अगर राम्स हाउस एंड श्याम्स हाउस है, तो अगर डिफरेंट हाउस है तो दोनों में अलग, दोनों में एपोस्ट्रोफी लगेगा ओके। उस आपका सेंस देख लीजिएगा, तो यानी उनके जो सेंस है वो अलग अलग डिफरेंट हाउस के लिए, तो एपोस्ट्रोफी एस दोनों में लगेगा। अगर वो एक ही घर में रहते हैं तो सेम हाउस में रहते हैं तो राम्स एंड श्याम्स, तो लास्ट वाले नाम में लगेगा साम्स हाउस, एज ए कॉमन यूज़ के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। राम्स एंड शाम्स वाइफ, तो दोनों की वाइफ सेम तो हो नहीं सकती, तो राम्स, तो इसलिए एपोस्ट्रोफी एस पे भी लगेगा, राम पे भी लगा, राम्स एंड शाम्स वाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।